लाहौर लिए चलेंगे आपको बराह रास्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर और यास्मीन राशिद इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और पुलिस के साथ, और मरकज़ी दफ्तर को बंद करने की उसने डिमांड की और कहा कि यहाँ से सारी फ्लेक्सेस उठाओ और सारा फर्नीचर जो है वो उठाओ और ये दफ्तर बंद करो। 45 मिनट के करीब वहाँ पे उससे गुफ्तगू होती रही। वो जो कारकुन वहाँ पे उस वक्त सुबह के 3 बजे मौजूद थे वो बताते रहे कि ये हमारा मरकज़ी दफ्तर है और हम यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। जिस तरह आपने अपना मरकज़ी दफ्तर बनाया हुआ है, बाकी जमातों ने बनाया हुआ है, हमने भी बनाया हुआ है। सुबह के 3 बजे हैं, आप घर जाएं, आराम फरमाएं और सुबह कैंपेन करें। आपको इस वक्त क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इतने ज़्यादा मुसल्ला अफराद और पुलिस हमारे मरकज़ी दफ्तर में आ गए और कह रहे हैं इसे बंद करो। जब वो नहीं माने कारकुन उनकी बात, तो वो मुसल्ला अफराद दफ्तर के अंदर दाखिल हुए गैर कानूनी तौर पर, जिसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है और हम अभी मीडिया के साथ शेयर करेंगे। जब उस गैर कानूनी तौर पे वो दफ्तर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की, फ्लैक्सेस उतारना शुरू की, कारकुनों ने जब वहाँ मुज़ाहमत की और उन्हें रोका तो मुसल्ला अफराद जो नज़ीर चौहान साहब के साथ आए थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में शबीर गुजर साहब के भतीजे और खालिद गुजर साहब के जो बेटे हैं, आतिफ साहब, आदिल साहब, उनके सर में गोली लगी। निशाना लेके उनके सर में गोली लगी, जिससे अल्लाह ने उनकी जान बचाई, लेकिन वो ज़ख्मी हैं और इस वक्त हस्पताल में हैं। और एक और इनके भतीजे जो हैं उनकी टांग में गोली लगी और वहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ। और उसके बाद जब कारकुनान वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे हुए तो नज़ीर चौहान साहब उस रात की तारीकी में ऐसे भागे उस वकूए से जैसे चोर चोरी करने के बाद भागते हैं। वो भी वीडियोज़ हमारे पास सारी मौजूद है। पुलिस इनके साथ मौजूद थी। सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्चा दायर हो जाए। आज अभी तक पुलिस ने उनका पर्चा दायर किया है झूठ पे मबनी, जो हम इंशाअल्लाह ताला सारा वीडियोस एविडेंस से हम उसको नलिफाई करेंगे। हमारा पर्चा अभी तक दायर नहीं हुआ क्योंकि पुलिस उनके साथ आई थी हमला करने के लिए और वो दफ्तर बंद कराने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जो बर्बरियत और फाशिज्म की ये नई रवायत इस हुकूमत ने शुरू की है कि जबर के साथ अपने हुकूमत को, अपने आप को मुसल्लत रखे। ये जो बैरूनी कठपुतलियाँ हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, अवाम सब देख रहे हैं। इनको पता है जिस दिन बैलेट बक्से खुल गए, बात इंतखाबात पे चली गई, इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ये बैरूनी कुव्वत के ज़रिए आए, अवाम के ज़रिए नहीं आए। अवाम से ये घबराते हैं और ये मुसल्ला अफरादों को अपने हरीफ के मरकज़ी दफ्तर ले जाना, उसके अंदर घुसना, वहाँ फ्लैक्सेस उतारना, वहाँ पे फायरिंग करना, कैंडिडेट के अजीज़ों को ज़ख्मी करना, ये मैं समझता हूँ कि ये जंगल का जो कानून इस मुल्क में नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर पुलिस का पर्चा ना काटना, पुलिस का उनके साथ खड़े होना मौके के ऊपर और उनकी हमायत करना, ये एक नई रीत आ चुकी है। मैं अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से कहूँगा कि वो इस पर गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सबसे आप सारों को डिटेल्स तो पता चल गई। इससे ज़्यादा अफसोसनाक क्या बात हो सकती है। आप देख रहे हैं कि कई दिनों से, यानी 25 तारीख के बाद जिस तरह का एक जुल्म का दौर शुरू हुआ है वो मुसलसल आगे चल रहा है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है इन 20 सीटों की, और इन 20 सीटों की इलेक्शन के ऊपर इनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आवाम जो है इनसे सबसे मुनकर है और हरगिज़ इनको सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि हमारे लोगों को हरासा किया जाए, हमारे लोगों को तंग किया जाए, हमारे लोगों को परेशान किया जाए और किसी तरीके से इस सिलसिले के अंदर ये रुकावटें पैदा करें। नज़ीर चौहान का रात को आना, पुलिस के साथ आना और मुसल्ला अफराद के साथ आना और फिर हमारे दफ्तर पे आना, ये भी बात नहीं है कि हम खुदा न खास्ता उसके दफ्तर पे गए। वो हमारे दफ्तर पे आया, जो लड़ाई झगड़ा किया उसने हमारे दफ्तर पे आके किया। और अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत बिल्कुल इस वक्त जंगल का कानून बिल्कुल सही कहा हमाद ने कि जंगल का कानून है, हमला भी आप हम पे करें, लड़ाई भी आप हमारे दफ्तर में करें और FIR भी हम पे लिखें। ये तो पहली दफ़ा वही वाला हाल है ना, गाड़ी आप मेरी तोड़ें, डंडे आप मुझे मारें, गोली इस पे चलाएं, इसके ऊपर टेयर गैस फेंके,
फिर हमारे पे दहशतगर्दी का पर्चा करेंगे। ये काम हो रहा है आजकल, और मेरा ख्याल है ये कौम सबको पता चल गया है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त भुखलाई भी है। भुखलाई भी इस वजह से है कि अपनी तरफ से बड़ा इनका रौला था कि जी गुड गवर्नेंस, वो तो आपके सामने आपके सामने हो गया कि गुड गवर्नेंस कैसी है। पेट्रोल की कीमत जो है कहाँ से कहाँ चली गई, बिजली की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, गैस की कीमत कहाँ से, इस वक्त महंगाई जो है अरूज पे है, लोग इतने परेशान हैं। हर रोज़ आप सुन रहे होते हैं कि लोग अपनी परेशानी का जिक्र कर रहे होते हैं महंगाई की वजह से, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही है इस बुखलाहट के अंदर। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 20 सीटें खुद ब खुद बता देंगी कि असल में हुकूमत किसकी थी। ये जो लोटे निकले थे हमारे पास से, और इन जो लोटों ने जाके वहाँ वोट दी थी, उन लोटों की वोट के ऊपर इस वक्त डिपेंडेंट है हमजा शरीफ की हुकूमत। उसकी तो मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी है, और इस वक्त हालात ये हैं कि इंशाल्लाह जो अवाम में तासुर है, अवाम ने निकलना है, अवाम ने इंशाल्लाह वोट डालनी है। इस तरह के हरकतों से ये अवाम को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये हरासा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम बंदूक गोली, हमारे साथ पुलिस होगी, हमारे साथ पूरी हम दहशतगर्दी के साथ निकलेंगे ताकि लोगों में दहशत पैदा करें, ताकि लोग निकल ना सकें। तो मैं बताना चाह रही हूँ हुकूमत को कि होश के नाखून लें, इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। आप मेहरबानी करके हम अपना हमारा FIR दर्ज हो। लड़का भी हमारा ज़ख्मी हुआ, सर पे उसके गोली लगी, दूसरे के पैर पे गोली लगी, और हमारे ऊपर यानी उल्टा यानी गोली भी ऐसी खाई है तो ना साढ़े दे परचे भी तुसी करो। मतलब मैं तो कहती हूँ एक हद होती है बेइंसाफ़ी की। ये जुल्म का निज़ाम एक हद तक चलता है, उसके बाद इसके ऊपर आप देखिएगा कि सारी अवाम आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। इस तरह की हरकतें बंद करिए, और हम इंशाल्लाह अपने सारे वकीलों का हमने कह दिया, हमारे वकील गए हुए हैं। इस वक्त हमारी पूरी कोशिश है कि FIR दर्ज हो, और FIR ना दर्ज हुई तो फिर कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर इनकी खाम ख्याली है कि इस तरह के होचे हथकंडों से खुदा न खास्ता हम में से कोई घबराएगा या डरेगा, तो आप भूल जाएं। मैं शबीर हमारा बच्चा है, इलेक्शन लड़ रहा है इनके साथ, वहाँ जो लोग मौजूद हैं, हमारे पास सारी फुटेज मौजूद है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, आपको पता है पिछले दिनों मैंने फुटेज कोर्ट में भी दिखाई, अपनी भी फुटेज दिखाई, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप SP साहब के पास चले जाएं और उनको पास जाके शिकायत दर्ज करके, यानी उसी को जिसने मुझ पे हमला किया उसी को मुनसिफ बना दिया। तो इस तरह की हरकत जो है उससे बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। इस वक्त आवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी FIR दर्ज हो, और इंशाल्लाह ये मैं बता दूं आपको, अगर खुदा न खास्ता ये हुकूमत का ख्याल है कि हम कोई डरेंगे या घबराएंगे इन बातों से, तो भूल जाएं। हम में से कोई ना डरता है ना घबराता है। हम एक बहुत बड़ी मिशन पे हैं। हम पाकिस्तान की सालमियत की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं। उन ये जो महकूम बैठे हुए हैं ना, जो ये बूट पॉलिश करने वाले जो बैठे हुए हैं, चेरी ब्लॉसम वाले जो सारे बैठे हुए हैं, जो ये बाहर की ताकतों के नीचे दबे इस वक्त मरे हुए हैं, उनको हम बता दें कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए थे और इंशाल्लाह उसकी आज़ादी के लिए मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। हर बंदा जो है ना वो यहाँ कुर्बान होने के लिए तैयार है। हम तो सबसे पहले खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन हमने जीतना है, ये आप नहीं जीत सकते। आप जो मर्जी होचे हथकंडे कर ले, इंशाल्लाह जीत तरीके इंसाफ की होगी। मैं एक साथ ये बात ऐड करना चाहूँगा कि जो पुलिस को हमने एप्लीकेशन दी, अभी तो FIR ही दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन उनके एहलकार ये कह रहे हैं कि जी शायद अब आप मीडिया पे जाएंगे तो FIR हम दर्ज कर लें, लेकिन दफ़ात आपकी मर्ज़ी की नहीं लगाएंगे। इस पे भी इस पे भी हम पहरा देंगे। और मैं उस पुलिस अफसर को जो लाहौर में तैनात है और अपने दफ्तर में बैठ के लोगों के आगे फड़े मारता है कि देखो तहरीक इंसाफ जो है वो मेरे पे शिकायत करी, और इस बात पे मुझे हमजा से और शहबाज से शाबाशी मिलती है। बेटे आप ही हमसे सिफारिशें कराते थे कि मेरी वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराओ, मेरी वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराओ, जब हमारा दौर था। तो इसलिए ये फड़े ना मारे, वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो ये हुकूमत चंद दिन की हुकूमत है, तो तमाम जो पुलिस अफसरान पुश्त पनाही कर रहे हैं, इस मुल्क को फाशिस्ट स्टेट, पुलिस स्टेट बनाने के आगे इंशाल्लाह ताला हम खड़े हैं। और हम आप ये ना समझें कि ये मामला इतनी आराम से ख़त्म हो जाएगा। ये जो हुकूमत जो एक तीली के ऊपर खड़ी है, जिसको ना आवाम की कोई हमायत है, ये हवा का एक झोंका है। जैसे ही
आप देखेंगे कि आवाम का रद्द-ए-अमल सामने आता है तो ये हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती। तो जी आप सवाल ये बताइएगा बारी-बारी का भी मौका है कि उनके बेटे को भी गोली लगी है, इसमें सर कितनी हकीकत है? बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मीडिया वाले दोस्तों का और अपने लीडर हमाद अज़हर और डॉक्टर साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, हमारी आवाज़ आला अदलिया के आला अदारों तक पहुँचाने की कोशिश की। आप सबको पता है जैसे कि मैं रात को कैंपेन कर कर अपने मेन ऑफिस में आया 2 बजे के करीब। उसके बाद ये अपने गुंडे लेके, सिपाही लेके, फोर्स लेके, डॉल्फिन की फोर्स थी, इसके साथ पुलिस की गाड़ियाँ थी, आके इसने गुंडागर्दी की, हमारी फ्लैक्सें उतारने की कोशिश की। अभी भी हमारी गाड़ियाँ थाने में हैं, हमारे लैपटॉप थाने में है, हमारा तमाम मटेरियल वो थाने में ले गए हैं और उल्टा हमारे पे FIR कर रहे हैं। मेरे भतीजे को आज जो हमाद अज़हर साहब ने बताया कि गोली लगी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उसको बचा लिया। ये इतनी गुंडागर्दी, इतनी ये इनके हवास जो पाख्ता हो गए हैं, ये बखलाहट का शिकार हो चुके हैं, ये हार रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या हम क्या करें। इनको कोई बैठा नहीं रहा अपने पास। हमें लोग चाह रहे हैं, हमसे प्यार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। इनकी जगह